जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आपकी क्लासों में बीच में 2 दिन का ब्रेक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन हम कहीं व्यस्त थे दूसरे काम की वजह से, जिससे क्लास अपलोड नहीं हो पाई। पर आगे से अब आपकी क्लासें यथासंभव जैसे पहले लगातार अपलोड हो रही थी वैसे ही अपलोड होंगी। अब से आगे ब्रेक नहीं होगा। तो आप पिछली क्लास जो हमने की थी उसमें हमने संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ऊर्जा ह्रास तक के व्यंजक को पढ़ लिया था। उसके बाद शायद हमने परावैद्युत का ध्रुवण और भंजक विभवांतर और वगैरह पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आप लोग सीख भी रहे होंगे, साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर। आज की अपनी क्लास का पहला टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परावैद्युत में प्रेरित आवेश। क्या हेडिंग डालेंगे? परावैद्युत में प्रेरित आवेश। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, परावैद्युत में प्रेरित आवेश। इसके लिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालने के बाद एक चित्र बनाएंगे। इस वाली प्लेट के ऊपर आप लोग प्लस क्यू आवेश दिखा दीजिएगा, प्लस क्यू। तो इसके अंदर की तरफ भी प्लस 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 और प्लस। इसके सामने वाले सिरे पर यहाँ माइनस 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 माइनस। इसके सामने प्रेरण के कारण प्लस, और इधर साइड भी माइनस आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। इस साइड आप माइनस क्यों दिखा दीजिएगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी, प्लेटों के बीच की जो दूरी, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है कैपिटल बी मान लेना। चित्र बना लीजिए आप लोग, और इसके ऊपर माइनस क्यू डैश आवेश और इसके ऊपर क्यू डैश आवेश, क्यू डैश प्लस का। बना लीजिए चित्र, और इस पे वैद्युत क्षेत्र इस साइड दिखा देना, वेक्टर ई, वेक्टर ई। बना लीजिए आप लोग चित्र। जल्दी से चित्र बना लीजिए आप लोग। इस वाली प्लेट को हम लोग कहते हैं P1 और इस वाली प्लेट को क्या कहते हैं? P2 कहते हैं। और इसका जो बाहरी सिरा है इसे हम लोग पृथ्वी से संलग्न कर देते हैं, और यहाँ लिख देना पृथ्वी, यानी अर्थिंग दे देते हैं इस वाले सिरे को। तो आप लोग बना लीजिए चित्र। तो आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा, आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। परावैद्युत में प्रेरित आवेश, यानी कि परावैद्युत के कारण जो आवेश प्रेरित होता है उसका मान कितना होता है वास्तविकता में, देखना है हमें कि कितना मान प्रेरित होता है। तो इसके लिए क्या है, परावैद्युत पदार्थ को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर, जो हमने पीछे परावैद्युत का ध्रुवण पढ़ा था वही लिख रखा है यहाँ पर। परावैद्युत पदार्थ को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत का क्या हो जाता है? ध्रुवण हो जाता है। ये हम पीछे पढ़ा के आए हैं आपको। वैद्युत क्षेत्र के कारण संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाले फलक पर हमने क्या बताया था? ऋणावेश, तथा ऋण प्लेट की सामने वाले फलक पर क्या आ जाता है? धनावेश प्रेरित हो जाता है। माना कैपिटल के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ की सतहों पर माइनस क्यू व प्लस क्यू, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, माइनस क्यू डैश व प्लस क्यू डैश। यहाँ पर जो आवेश है, हाँ, माइनस क्यू डैश व प्लस क्यू डैश, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब परावैद्युत पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कैपिटल ए होगा। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे
अतः संधारित्र की प्लेटों पर, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः संधारित्र की प्लेटों पर, संधारित्र की प्लेटों पर, अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा पृष्ठ घनत्व क्रमशः, ऐसे लिखना, क्रमशः 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 छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए होता है यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा छोटा सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपॉन ए। ये दोनों हो जाएंगे छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए और छोटा सिग्मा डैश बराबर Q डैश अपॉन ए। अब यहाँ पर परावैद्युत की अनुपस्थिति में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देखते हैं। तो परावैद्युत की अनुपस्थिति में, परावैद्युत की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो तीव्रता क्या हो जाएगी, हमने क्या बताई, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने क्या बताई थी, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर परावैद्युत की अनुपस्थिति में है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, E बराबर छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और छोटा सिग्मा का मान क्या है अनुपस्थिति में, तो E बराबर यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब हम क्या करते हैं, परावैद्युत की उपस्थिति में निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो क्या हुई अनुपस्थिति में, अब परावैद्युत की उपस्थिति में, जबकि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब उसे क्या मान लेंगे हम लोग, ई डैश मान लेंगे। तो यहाँ से या इधर ही लिखे दे रहे हैं हम लोग, ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई डैश इक्वल टू छोटा सिग्मा डैश का मान क्यू डैश अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अतः क्या, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है अनुपस्थिति में है, ये क्या है उपस्थिति के कारण, यानी परावैद्युत की अनुपस्थिति में ये वाली निकल के आई तीव्रता और उपस्थिति में ये वाली निकल के आई। तो अब क्या निकालेंगे, अतः पर प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिख देना, अतः प्लेटों के बीच, अतः प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं उसे E1 बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस ई डैश कर देना आप लोग, E माइनस ई डैश, यहाँ से E1 बराबर E माइनस ई डैश। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर इसको हल करते चल के, तो यहाँ पर देखो E1 बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर E का मान हमने निकाला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, तो इम्प्लाइज E1 बराबर आ जाएगा, अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा E1 बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और ब्रैकेट में Q माइनस Q डैश, कितना कॉमन मिल जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में Q माइनस Q डैश, और इसे हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये तो हमने निकाल लिया है,
क्या, जब पहले परावैद्युत की अनुपस्थिति में उसके बाद उपस्थिति में उन दोनों का अंतर निकाल लिया तो परिणामी पता चल गई। और वास्तविकता में सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः संधारित्र की, अतः ऐसे लिखना आप लोग, अतः परावैद्युत की उपस्थिति में वास्तविकता में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे भी हम लोग मान लेंगे यहाँ से E1 ही। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर यहाँ से छोटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और छोटा सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, E1 बराबर के का क्या है यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक, तो छोटा सिग्मा बराबर हमें पता है Q अपॉन ए होता है, तो के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसे आप लोग समीकरण 2 डाल दीजिए। अब समीकरण 1 बा 2 दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 बा 2 से यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से, अब समीकरण 1 बा 2 से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और ब्रैकेट में Q माइनस Q डैश इक्वल टू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। यहाँ से Q बराबर क्या, Q अपॉन के बराबर क्या आ रहा, Q माइनस Q डैश आ रहा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमें चाहिए है कि प्रेरित आवेश हमारा कौन सा वाला है, Q डैश, हमें Q डैश का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको Q डैश को इस साइड ले आएंगे और Q अपॉन के को इस साइड। तो यहाँ से Q डैश बराबर देखो क्या आ जाएगा, Q माइनस Q अपॉन के। जब इसे हल करेंगे यहाँ से ऊपर लेके आओ इसे, तो Q डैश बराबर, जब इसका एलसीएम लेके या यहाँ से Q कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के, यानी प्रेरित आवेश की मात्रा क्या होगी, Q डैश बराबर Q माइनस 1 अपॉन के। आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ से कि प्रेरित आवेश की मात्रा कितनी आई, अतः परावैद्युत में प्रेरित आवेश, नीचे लिख दीजिए अतः परावैद्युत में, अतः परावैद्युत में प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश Q डैश इक्वल टू Q और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को दोबारा समझा दें। देखो सबसे पहले क्या हमें निकालना है, हमें टॉपिक का नाम ही पता होना चाहिए, परावैद्युत में प्रेरित आवेश की मात्रा। तो हमने पढ़ रखा है पीछे, जैसे ही किसी परावैद्युत पदार्थ को हम एक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, वैसे ही परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखेंगे तो वैसे ही परावैद्युत का क्या हो जाएगा, ध्रुवण। वैद्युत क्षेत्र के कारण संधारित्र की धन प्लेट के सामने क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न, और ऋण प्लेट के सामने धनावेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों के सामने क्या हो जाता है, एक के सामने धन के सामने ऋण और ऋण के सामने धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब हमने क्या माना, माना कैपिटल के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ की सतहों पर माइनस Q डैश व प्लस Q डैश, ये रहा परावैद्युत पदार्थ, इसकी सतहों पर माइनस का Q डैश व प्लस Q डैश, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। तब परावैद्युत पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, कैपिटल ए, क्योंकि प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ का, क्योंकि प्लेटों के बीच में रख रहे हैं हम उसको, तो इस वजह से तो यहाँ से कैपिटल ए होगा। अब हम क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें पता है क्या होता है, छोटा सिग्मा बराबर, तो पहले परावैद्युत की अनुपस्थिति में निकालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, फिर उपस्थिति में, तो अनुपस्थिति में आया Q अपॉन ए, उपस्थिति में आवेश Q डैश था तो Q डैश अपॉन ए हो जाएगा। उसके बाद परावैद्युत की अनुपस्थिति में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मान रख देंगे। उसके बाद उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन वो छोटा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, तो हमें प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी।
परंतु वास्तविकता में हमें पता है कि क्या होती है, परावैद्युत की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बता चुके हैं क्या होती है, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट होती है। तो उन दोनों तीव्रताओं को जो परिणामी आई थी और जो वास्तविक होती, उन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। वहां से हमें अपना प्रेरित आवेश का मान कितना प्राप्त होगा, Q डैश बराबर, हमने क्या निकाला, Q डैश बराबर Q इंटू 1 - 1 अपॉन K, यानी प्रेरित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q डैश बराबर Q ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन K। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और अगला आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हेडिंग डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगभग हर साल पूछा ही जाता है। कन्नौज या मैनपुरी में तो फेमस हो चुका है बिल्कुल, और पूछा ही पूछा जाता है। एग्जामिनर हर तरीके से या तो सवाल पूछेगा या आर्टिकल श्योर पूछता ही पूछता है, कभी छोड़ता ही नहीं है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर लर्न कर लें। सबसे पहले तो इसका हम चित्र ही बना रहे, चित्र बना लीजिए आप लोग। तो देखिए चित्र है इसका कुछ इस तरीके से। अबे सॉरी, इसको ऐसे इधर जोड़ दीजिए और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दीजिए, और इधर से इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए, और इसको भी इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए प्लस 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 प्लस, इस साइड इसके अंदर माइनस 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 माइनस। इस तरीके से अंदर में क्या होगा, इसके वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए आप लोग चित्र। यहाँ प्लस बीच बीच में दिखा दीजिए, और इन्हें डार्क कर दीजिएगा आप लोग। बना लीजिए आप लोग ये चित्र, और इसको प्लस क्यू आवेश दे दीजिए, प्लस क्यू, और इसको माइनस क्यू। प्रेरण के कारण इसका एक सिरा क्या कर देते हैं, पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं, पृथ्वी यानी अर्थिंग प्रोवाइड करा देते हैं इसको। ये प्लेट P2 हो गई, ये हमारी P1 हो गई। ये प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो गई, विभवांतर इनका कैपिटल B हो गया। बना लीजिए आप लोग चित्र। चलिए आइए चलते हैं, देखिए क्या लिख रखा है, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, दे रखी है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों प्लेटें जो दे रखी उनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A। माना प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो
प्रेरण के कारण प्लेट P2 की भीतरी सतह पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी सतह पर उत्पन्न धनावेश P2 के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार प्लेट P1 व P2 परस्पर बराबर व विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों प्लेटों पर कैसा हो जाता है? परस्पर बराबर तथा विपरीत प्रकाश का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः संधारित्र की प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। यहाँ से संधारित्र की प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन A हो जाएगा जाके। अतः अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से लिखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? हर बार ही अभी पिछले आर्टिकल में भी 2 बार बताया, छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके E बराबर छोटा सिग्मा का मान रख देंगे Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? छोटा सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और अगर संधारित्र के अंदर परावैद्युत माध्यम भर रखा है तो यहाँ से क्या होगी? के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी प्लेटों के बीच? के छोटा सिग्मा बराबर वो क्या नाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या छोटा सिग्मा का मान रख देंगे तो E बराबर छोटा सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा? Q अपॉन ए। तो E बराबर Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, मतलब अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि विभवांतर कितना हो? V। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो? V। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर विभवांतर V है तो संधारित्र में उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर B अपॉन डी हो जाएगा। यहाँ से तो देखो क्या होगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तथा प्लेटों के मध्य की दूरी प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d हो तो E बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से V अपॉन डी। ये हमने पीछे आपको जब विभव प्रवणता पढ़ाई थी तब पढ़ाया था। E बराबर V अपॉन डी। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से B बराबर निकाल लीजिए। B बराबर क्या होगा? E का मान रखेंगे तो E का मान हमने कितना निकाला? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल डी। तो यहाँ पर जब वैद्युत विभवांतर हमारा V बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल डी। अब इसे हम लोग क्या डाल देंगे? समीकरण 1 डाल दीजिए आप लोग। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता। अब धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से इम्प्लाइज C बराबर, अब देखो Q अपॉन V का मान अभी हमने क्या निकाला? देखो पिछली वाली स्लाइड में V का मान हमने अभी निकाला है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल डी। तो यही मान हम रखेंगे अगली स्लाइड में अपना। ओ सॉरी, इस वाली स्लाइड पे सॉरी।
यहाँ पर लिखेंगे हम अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच, वो अतः संधारित्र की धारिता, सॉरी, की धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो C बराबर Q अपॉन B का मान अभी हमने आपको बताया क्या निकलवाया है पीछे वाली स्लाइड में, ये देखिए यहाँ पर निकाल के रखा है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल d। तो यही रख देंगे, क्या रखेंगे, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल d। जब यहाँ से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये राशियां ऊपर चली जाएंगी, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी क्या हो जाएगा, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। इसे आप लोग समीकरण एक कह देना, इसे आप लोग क्या कह दोगे, समीकरण एक कह देना यहाँ से। तो बस अब यहाँ से देखिए अतः क्या निकल के आया है, समांतर प्लेट, अगर पहले तो एक चीज और यहाँ पर लिख देते हैं, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए के बराबर एक होता है, तो यहाँ से सी नॉट, वायु या निर्वात के लिए धारिता मान लेते हैं हम सी नॉट, तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो वायु या निर्वात के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। या परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उसके लिए क्या आती है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लेके आए हैं उसे देखिए। तो यहाँ से समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक के अनुसार देखिए, एक हमारा हमें क्या बता रहा है कि C जो होगी संधारित्र की धारिता, C पहला पॉइंट है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू K, यानी परावैद्युत पदार्थ के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहले इस पॉइंट से हमें क्या निकल के आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर जितना उच्च परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी, यानी C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू K के अनुसार हमें समझ में आता है, या इसका मतलब है C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू K, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर जितनी अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा जाएगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, यहीं से समीकरण एक से ही, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A, अतः इसका अर्थ क्या है, देखिए C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, संधारित्र की धारिता भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल d, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। पहला पॉइंट बता रहा हमें अधिक से अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ अगर रखेंगे हम इस संधारित्र के अंदर तो उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। अगर क्षेत्रफल प्लेटों का बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम कम कर देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तीनों ही पॉइंट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये हमारा सूत्र किसका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जबकि उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। और ये रहा हमारा जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात उपस्थित हो। तो C नॉट बराबर क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए तो इसका आगे देखते हैं। यहाँ से इसे आप लोग समीकरण 2 डाल दीजिएगा, समीकरण 2 डाल दीजिएगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम वायु संधारित्र की धारिता की परिभाषा यहाँ से देखें अगर बन सकती है तो देखें। यहाँ से जब हम समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो क्या आएगा, C अपॉन C नॉट बराबर क्या आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी इनटू स्मॉल डी अपॉन क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, भिन्न पलट जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें C बराबर के C नॉट,
सी बराबर के सी नॉट। यहां तक आप लोग लिखिए, फिर इसकी हम परिभाषा लिखाते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो इसकी परिभाषा लिखिए। परावैद्युतांक की परिभाषा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, यहां से ही आप लोग देखिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक की उसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी तथा समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सी नॉट के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहा हमने? किसी माध्यम में, वो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C तथा समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने परिभाषा किसकी बताई? परावैद्युतांक की। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिंपल सी परिभाषा है, एक नंबर में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप लोग यहाँ का यही याद करके जाया करिए। तो हमने क्या कहा है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C तथा समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C नॉट के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल सी है, आप लोगों ने अगर ना याद कर पाई हो तो 2 बार वीडियो बैक करके सुन लीजिए, याद हो जाएगी बिल्कुल ही। उम्मीद है ये आर्टिकल भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हेडिंग डाल लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परा। चलिए इसका एक चित्र बना लेते हैं, यहाँ से इसका चित्र बनाएंगे। ये स्मॉल टी मोटाई की मान लेते हैं, इसके अंतर्गत परावैद्युत पट्टी रखी हुई है, यानी स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी हुई है। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस 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 और प्लस। प्रेरण के कारण इस प्लेट की भीतरी सतह पर क्या आ जाएगा? माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। इस प्लेट का बाहरी सिरा हम लोग पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी, और यहाँ इसे P2 कह देना। इसे आप लोग क्या कह दोगे? P1 कह दोगे यहाँ से। और इनके बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, इसे स्मॉल d कह देना। तो स्मॉल d, और यहाँ जो विभवांतर है प्लेटों के बीच का, उसे मान लेते हैं हम b हो जाएगा। आप लोग चित्र बना लीजिए और इसे पट्टी को ऐसे भर दीजिए, तो मालूम पड़ेगा ये कैपिटल के परावैद्युतांक की कोई पट्टी है, और इन्हें डार्क कर दीजिएगा। आप लोग बना लीजिए आप लोग चित्र इसको, और उसके बाद भाषा लिखिए। क्या लिखेंगे? माना P1 व P2, क्या लिखेंगे? माना P1 व P2 दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई, प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युतांक पट्टी रखी है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। माना संधारित्र की प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से आप लोग एक चीज देखिए, E बराबर क्या हो जाएगा? छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
या यहाँ से E बराबर अगर लिखना चाहें तो छोटा सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार परावैद्युतांक की उपस्थिति में या परावैद्युत पट्टी की उपस्थिति में इसी प्रकार क्या लिखेंगे, परावैद्युत परावैद्युत पट्टी की उपस्थिति परावैद्युत पट्टी की उपस्थिति में परावैद्युत पट्टी की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उसे मान लेते हैं हम लोग ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ से ई डैश बराबर, या इसे आप लोग E1 मान लेना, इसे E2 माने ले रहे हैं हम, E1 E2 मान रहे हैं इन दोनों को, तो इसे मान लेना आप लोग E2, छोटा सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन, यहाँ से आ जाएगा सॉरी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन, अरे छोटा, हाँ सही है, के ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ से इतनी आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से V बराबर E1 इंटू, अब देखो E1 क्या है, वायु में संधारित्र की धारिता है, वो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो प्लेटों के बीच वायु कितने स्थान में भरी, अगर ये पूरी दूरी स्मॉल d है और स्मॉल t मोटाई की इसके अंदर हमने पट्टी प्रवेश करा रखी है, तो वायु कितने बीच में भरी हुई, पूरी दूरी में से पट्टी की दूरी हम घटा दें तो बाकी बची दूरी में क्या भर रखी होगी, वायु। कैसे हमें पता चलेगा कि कितने बीच में वायु भर रखी, तो हमने उसके लिए क्या बताया आप लोगों को कि हमें पता है कि स्मॉल टी मोटाई की पट्टी रखी हुई है और प्लेटों के बीच की पूरी दूरी स्मॉल डी है, तो पूरी दूरी में से स्मॉल टी को अगर हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा इतनी दूरी में वायु भर रखी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी माइनस टी और प्लस यहाँ से वैद्युत विभवांतर जो हम निकालना चाहेंगे वो यहाँ से क्या आएगा, प्लस E2 इंटू स्मॉल टी हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, अंदर में क्या कर लीजिए, इनका मान रख लीजिए। तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो V बराबर देखो यहाँ से क्या आएगा, छोटा से वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस क्या आ जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वो इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड पर चलते, देखो यहाँ से सॉरी चलिए अगली स्लाइड पर चलते। तो अगली स्लाइड पर बी बराबर देखो क्या आ जाएगा, वहां से कॉमन मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, डी माइनस टी, यहाँ मझला ब्रैकेट लगा लेंगे और प्लस क्या आ जाएगा, टी अपॉन के। पीछे की साइड हमारा क्या बच जाएगा, टी अपॉन के, यहाँ से दिख भी रहा होगा आप लोगों को, देखो यहाँ स्मॉल के अपॉन यहाँ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाले तो टी अपॉन के बचेगा, यहाँ डी माइनस टी, तो वही हमने बचा दिया और इसे आप लोग डाल देना समीकरण 1। अब यहाँ लिखना अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V का मान रख देंगे तो C बराबर V का मान क्या रहा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A और ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा, D माइनस टी और प्लस स्मॉल t बटे K।
यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जाके एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा बटे स्मॉल डी माइनस टी और प्लस टी बटे कैपिटल के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच क्या रखा हो, परावैद्युत पट्टी रखी हो, यानी प्लेटों के बीच कुछ स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख रखी हो हमने, तो क्या आएगी धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन स्मॉल के, जहां स्मॉल टी क्या है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की लंबाई। ये धारिता आ गई। अब मान लेते हैं हमारा पहला पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं कि यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, जैसे अभी हमने पिछले वाले में निकलवाई थी जो धारिता, तो मान लेते हैं क्या स्मॉल टी जो है वो स्मॉल टी को क्या कर दो, स्मॉल डी के बराबर, यदि स्मॉल टी बराबर स्मॉल डी क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युतांक भरा हो, तो स्मॉल टी बराबर किसके हो जाएगा, डी के। तो इसी सूत्र में रखते हैं, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, अब टी की जगह पे डी रख देंगे प्लस टी की जगह पे डी बटे क्या कर देंगे के, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो सी बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बटे के, और के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सी बराबर आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। और यही हमारा अभी पिछले आर्टिकल में हमने जो निकाली है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा था, तो यही आई थी। और अभी हमने आंशिक वाला निकाला तो ये आया, उसी के आधार पर हमने इसे वेरीफाई भी कर दिया है कि मतलब अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से भरी होगी तो ये होगी जाके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और अगर पूर्ण रूप से प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो ये हो जाएगा जाके। समझ गए आप लोग? उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही अगला पॉइंट, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में वायु भरी हो, यहाँ पर क्या करेंगे, यदि दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लेना, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में वायु भरी हो, यानी कि स्मॉल टी बराबर क्या कर दो शून्य, वायु भरी होने का मतलब परावैद्युतांक भरा ही नहीं, परावैद्युत पट्टी का मान क्या कर दो जीरो, तो स्मॉल टी बराबर जब जीरो इसी सूत्र में रखेंगे तो सी बराबर देखो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस जीरो प्लस जीरो बटे के। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सी बराबर सम जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो जाता, और यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। अभी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का हमने सूत्र यही बताया था आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा एक पूरी तरीके से, आपको इस आर्टिकल में एक एक बात क्लियर हुई होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। और इसी के साथ इसमें और भी चीजें, जैसे और भी पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कोई एक पट्टी ना रखकर विभिन्न स्मॉल टी मोटाई की पट्टियां जिनके परावैद्युतांक भी अलग अलग हों उन्हें रखा जा सकता, उनके लिए भी यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली जा सकती है अथवा पूछी जा सकती है, तो उसके लिए भी सिमिलर यही फॉर्मूला लगेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने जो तीनों आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, अगर ना समझ में आए हो फिर आप लोग एक बार वीडियो बैक करके देखिएगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे। हमने एक एक आर्टिकल को डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आप लोगों को संधारित्र की धारिता का संयोजन पढ़ाएंगे, यानी समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।